I am Dr. Dayanand K. Kumla, practicing at Thane as a interventional cardiologist as well as clinical cardiologist at my own hospital, Jayanand Hospital and Jupiter Hospital, Thane. Yeah, it is very important to know about cardiopulmonary resuscitation. Today, knowing this technique of cardiopulmonary resuscitation, you can really save the lives of many patients. In the past, it used to happen, somebody falls on the road, he is picked up by some good people around and then taken to hospital. If somebody knows about cardiopulmonary resuscitation, he can see the patient properly, start the cardiopulmonary resuscitation before he shifts him to hospital. Not only that, one should always see if somebody falls down unconscious. In the past, it used to be said a fellow must be drunk, so he has fallen down. Or if somebody gets an epileptic fit, he also falls down, and then it is said that he has an epileptic fit, and that also can be helped with the cardiopulmonary resuscitation. So I am very glad that this particular thing has started in India, and it is very useful that cardiopulmonary resuscitation should start whenever you see a patient who is serious. अब हम लोग बात करते हैं सीपीआर के बारे में। तो सीपीआर फुल फॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये बहुत इजी है और ये लगभग आज के डेट में पूरा नाम सबको पता है। सीपीआर दो चीज़ से बनता है, एक होता है ईसीसी जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन, दूसरा है ईएआर एक्सपायर्ड एयर रिससिटेशन। अब ईसीसी एंड ईएआर ये दोनों मिला के आपका सीपीआर हो रहा है, तो ये कितना देर करना होता है या फिर कितनी बार करना होता है, ये सब भी ज़रूरी है। तो ईसीसी यानी एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन आपका 30 बार होना चाहिए, ईएआर यानी एक्सपायर्ड एयर रिससिटेशन आपका 2 बार होना चाहिए। ये 30:2 का हम एक सर्कल बनाते हैं और ये एक सर्कल आपका 20 सेकेंड का होता है। 1 मिनट में आपको 3 सर्कल करने होते हैं, मतलब 20 बार कंप्रेशन, 2 बार 30 बार कंप्रेशन, 2 बार सांस, और ये सर्कल आपका 1 मिनट में 3 बार होगा। नीचे बैठ के करना ही अच्छा होता है। उसी पे करने के लिए हम लोग नीचे विक्टिम के पास में बैठेंगे। 30 कंप्रेशन देने के लिए अपना मास्टर हम इसके ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ से इसको पूरा कवर करेंगे। ध्यान से देखिए, हाथ पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। जब तक आपका हाथ स्ट्रेट नहीं होगा कंप्रेशन काम पे नहीं आएगा। अब ये कंप्रेशन करने के टाइम पे 30 कंप्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3। उसके बाद थर्टी कंप्रेशन 2 ब्रीथ, 3 सर्कल सबको आपके एक बार करके करना है। कोई डाउट? कर लेंगे। इसीलिए सपोर्ट कीजिए, या तो चेयर के ऊपर बैठिए या तो जमीन के ऊपर पूरा बैठिए। उसके बाद कंप्रेशन करने के टाइम पे आपको दोनों उंगली चेस्ट के ऊपर रखना है और 30 कंप्रेशन देना है। ओके, 30 कंप्रेशन करना है। इस टाइम पे आपको जब सांस देना है तो छोटे बेबी या इन्फेंट को उसका नाक एंड मुंह दोनों कवर करना है। उसके बाद आपको सांस देना है। तो कैसे कवर करेंगे? नाक और मुंह को एक साथ में बस एक हल्का सा हवा देना है। छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, अगर आपने जोर से सांस दिया उसका लंग्स फट जाएगा। फुल प्रेशर कभी नहीं देना है, हल्का सा फ्लो देना है, हवा देके जाके उसके अंदर पे सांस पहुंचे बस। ओके, अब इस पैड को लगाने का सिंबल भी आपके अंदर दिखाई देता है। तो इतना इजी होता है एईडी को यूज़ करना। जैसे आप एईडी को यहाँ पे लगाएंगे, एक आ गया हार्ट के नीचे, दूसरा आ गया
इसके ऊपर। अब जब आप इसको लगाएंगे तो ये मशीन ही आपको बता देगा। अब जैसे ही आपका सिग्नल आएगा तो उस टाइम पे आपको सिर्फ ये वाला बटन क्लिक कर देना है, तो आपका शॉक डिलीवर हो जाएगा। सेट करने का प्रोसेस आप देख लीजिए, इस तरह का रहेगा, एक हार्ट के नीचे, दूसरा हार्ट के साइड में। अब ये अगर आप बेबीज़ के लिए कभी यूज़ करो तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि जैसे आपका ये पैड उसके चेस्ट के ऊपर लगना चाहिए। तो आज आपका CPR AED का क्लास यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में सुनने को आए, सीखने को आए। आप सीखने के बाद समझो 10 में से 1 को का भी लाइफ बचाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग यहाँ बैठे हैं और CPR के लिए देख रहे हैं। साहब ने बहुत बढ़िया दिखाया है, ये सब मैनिक्विन लेके आए के इधर, प्लस इतना सब अरेंजमेंट किया है। Thank you very much. This particular CPR program can be done even at home. If somebody elderly person collapses, you just press on his chest and another person can go on and giving him mouth breathing and see whether he wakes up or not. If he starts moving, then you can shift him to the hospital. These are what the movements one should do when you press the chest.